सबसे पहले आज जो भारत में 12,449 यानी 12,449 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट पास किए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे लंबी बात करेंगे और जो लोग फेल कर गए वो भी हिम्मत से काम कीजिए, मेहनत करिए और पढ़िए। एक चीज़ हमेशा सोचिए कि जब मैं जिस कंपनी में नौकर हूँ ना, उस कंपनी के डायरेक्टर हैं कुलदीप सर। वो एक चीज़ कहते हैं कि बेटा, जब दिन भर काम करके रात में आप सोने जाते हो ना, तो बिस्तर पे आप जितना दिन भर किए हो उसको एक बार सोचो कि क्या मैं और अच्छा कर सकता था। उसी तरह जब आप दिन भर पढ़ने के बाद घर में रात को सोते हैं तो उस समय सोचिए कि क्या मैंने जो आज डीटी में पढ़ा, आईटीटी में पढ़ा, अकाउंट्स में पढ़ा, माफा में पढ़ा, क्या मैं और मेहनत कर सकता था। और अगर आपको लगे कि हाँ और मेहनत कर सकता था तो उसी समय उठिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सपना देखिए कि मुझे सीए बनना है, लेकिन सो करके मत देखिए कि मुझे सीए बनना है। सपना को संकल्प में बदलिए और लग जाइए करने के लिए। आज एक मेरे पास फ़ोन आया। आज का दिन खुशी और गम का रहा। एक फ़ोन आया, अहमदाबाद से फ़ोन था और वो लड़का फ़ोन पे बहुत रो रहा था। उसके बाद वह अपना फ़ोन अपनी माँ को दिया। उसकी माँ फ़ोन पे बहुत रोने लगी और मैं सिर्फ फ़ोन पर उसके माँ की रोने की आवाज़ सुन रहा था। मेरे पास शब्द नहीं था कि मैं उनको क्या कहूँ। उस समय मैं ऑफिस में था और मेरे लिए बहुत टफ़ हो गया था। मैं सीट पे था, फिर मैं नीचे आया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कितना रोए, और उनके साथ मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। मतलब मैं उनको समझा नहीं पाया। क्योंकि उस लड़के के पापा नहीं थे। वो लड़का ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ता है और आज दिन भर मैं अपसेट रहा जब से उससे बात हुई। जब कोई फेल करता है ना, तो कभी मत सोचिए उसने ही फेल किया। उसकी माँ की विश्वास, उम्मीदें टूट गई थी और वो सब उसके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। कुछ साल पहले उस लड़के ने मुझे एक बिना अपना नाम लिखे डायरी भेजा था। आज मुझे पता चला, और उसने डायरी पे सिर्फ लिखा था प्रकाश सर को प्रणाम। वो डायरी मेरे पास रखा हुआ है। मैंने कहा, क्यों भेजा था तुम डायरी यार? वो कम से कम 200-250 का डायरी खरीदा होगा उसने। उसकी माँ मुझे कहे कि बेटा, मैं आपको बेटा समझती हूँ, मेरे बेटे को थोड़ा गाइड करिए, ये फेल हो गया और सुसाइड करना चाहता है। इकलौता बेटा था, मतलब बेटा है वो। मुझसे मतलब मैं थोड़ा सा बैकफ्लेश हो गया था। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि भगवान में, चाहे वो आपका अल्लाह हो, चाहे आपका खुदा हो, जीसस हो, आप जिसको भी मानते हैं, उसमें आस्था रखिए, ना कि विश्वास। विश्वास खुद के काम में रखिए। भगवान कौन होता है? भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
गॉड के 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जन्म देने वाला, पालन करने वाला और आपकी बुराइयों को नाश करने वाला। और ये तीनों चीज़ें माँ बाप में आपके होते हैं, इसलिए भगवान वही माँ बाप होता है। जब आप पढ़ने आते हैं ना दिल्ली मुंबई, तो मेहनत करके पढ़िए। उस समय ये किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं मत करिए, मेहनत से पढ़िए। पास और फेल होना एक संयोग होता है, इसलिए थोड़ा सा केयर करिए कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन बहुत दर्द होती है। और ज़िंदगी में कभी फेल होइए तो सुसाइड मत करिए। मैंने भी 2 बार ट्राई किया था सुसाइड का। जब पहली बार P2 में फेल किया था तो मैंने सुसाइड का कोशिश किया, क्योंकि मेरा कोई यहाँ था नहीं दिल्ली में। मुझे लगा कि मैं तो बेकार हो गया अब, लेकिन बच गया। दोस्तों ने, एक मित्र थे, उन्होंने बचा लिया था, देख लिया था सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए। हिम्मत अगर टूट जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर अगर दिल्ली के दरियागंज की बात करें तो दरियागंज में एक है मुनीश प्लाजा। वहाँ पे मैं एक बार गया था आर्टिकलशिप के लिए, बायोडाटा लेके। वहाँ एक एजेड CA थे। मेरी शादी BCom फर्स्ट ईयर में हो गई थी। मैंने कहा कि बायोडाटा पे लिखा हुआ था मैरिटल स्टेटस मैरिड। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा यस सर। उन्होंने थोड़ा एडल्ट बात उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, और उन्होंने बायोडाटा को फाड़ दिया था मेरे सामने। आप सोच सकते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो गई कि मतलब मेरी शादी हो गई तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बायोडाटा फाड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे, नहीं उसी दिन, पीतमपुरा में एक CA के पास में गया। उसने एक ऐसे वर्ड को यूज किया, मुझे कहा कि क्या हुआ, शादी हो गई तो क्या हो गया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, पावर में आ। मुझे उन्होंने बोल्ड किया, मुझे हौसला दिया, आर्टिकलशिप दिया। और जब ये GST आया ना और मैं YouTube पे आया, तब LUT का मैंने पहली बार वीडियो डाला। तो जिस CA ने मेरा बायोडाटा फाड़ दिया था ना, उस CA ने मेरा वीडियो देखा और मुझे बुलाया कॉल करके कि राम प्रकाश सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे LUT सीखना है, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? मैं कहा सर 10,000 रुपीज़ फीस लूँगा और संडे को आपके ऑफिस आ सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। 10,000 रुपीज़ की बात हुई, मैं गया। जब मैं उनके ऑफिस जैसे जैसे एंट्री करते गया ना, मुझे वो सारी बातें याद आने लगी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसी चैम्बर में घुसूं जिससे मुझे कभी तौहीन करके भगाया गया था। और यकीन मानिए, मैं उसी चैम्बर में गया और सामने कुर्सी पे वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे थे, और वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। और ये कहानी मैं 2017 की बता रहा हूँ, और जब उन्होंने मेरा बायोडाटा फाड़ा था वो टाइम था 2008 का, 2008 का था। 9 साल बाद GST आया, इसीलिए मैं GST से इतना मोहब्बत करता हूँ। मैं गया, उन्होंने कहा राम प्रकाश जी ऐसे ऐसे है, LUT सिखा दीजिए। मैंने कहा सर अब मेरा फीस 25,000 रुपया हो गया। उन्होंने कहा क्यों, हमारी बात तो 10,000 में हो गई, ये प्रोफेशनल वे नहीं हुआ, 10,000 से आप 25,000। मैं कहा सर डिमांड इतनी हो गई है ना LUT की, लोग भर नहीं पा रहे हैं, और मैं तो एक बार आपसे फ़ी लूँगा और आप क्लाइंट से पता नहीं कितना बार लीजिएगा, तो 25,000 देना है तो दीजिए, अदरवाइज़ हम चलते हैं। उन्होंने मजबूर थे, क्या करते, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने LUT सिखाया उनका, और उन्होंने 25,000 का चेक मेरे नाम पे काट के दिया, और उनके ही सामने में मैंने उस चेक को 2 टुकड़े में फाड़ दिया।
और उठ करके उनके तरफ से डस्टबिन रखा हुआ था, डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है। मैं कहा याद करिए, आज से 9 साल पहले किसी लड़के का आपने बायोडाटा फाड़ दिया था, तो याद कहाँ से होगा उनको, इतने लड़के ज़िंदगी में उन्होंने इंटरव्यू लिया होगा। मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ और मैं आपको ये सर फ्री में सिखाऊंगा। आप मेरे पिता के उम्र से भी बड़े हैं, मुझे ये 25,000 नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए ज़िंदगी में किसी का तौहीन कभी मत करिए। एक वो दिन था 2008 का, जब मैं सुसाइड सोचा था 2007 में, जब मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया था सीए के ऑफिस से। एक तरह से धक्का मार के ही निकालना हुआ, वो लंबी स्टोरी कभी और कहूँगा। ईस्ट ऑफ कैलाश में मुझे भगा दिया गया था एक ऑफिस से। टैली में मुझे अल्ट सी करने नहीं आता था, मतलब एंट्री करते हुए मुझे लेजर ओपन करने नहीं आता था। तो एक बंदे ने, एक वहाँ का अकाउंटेंट ने मुझे भगा दिया था। मैं रो के निकला था उस ऑफिस से, क्योंकि मुझे आता नहीं था। और धक्का, एक तरह से धक्का मारना हुआ ना। तो कभी भी अगर रिजल्ट ख़राब होता है ना, तो ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी एंड कर गया। आप अपने माँ बाप की उम्मीद हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने पत्नी का, एक विश्वास का रिश्ता होता है पति पत्नी का, और आप अपनी पत्नी का विश्वास है। कभी भी गुस्से में या दुख में गलत डिसीजन मत ले लीजिए। सुसाइड जैसी चीज़ें पे मत चले जाइए कि मुझे सुसाइड कर लेना है, ये कभी मत सोचिए। मैंने यही उस लड़का को कहा, लेकिन उसकी माँ बहुत रो रहे थे। और उसकी माँ को जब रो रहे थे ना, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि फ़ोन पे शायद मेरी माँ है। ये जो माँ होती है ना, बहुत ही आपसे प्यार करती है। ज़िंदगी में ना कभी भी अपने लिए क्या करिएगा, आप अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए भी करिएगा जो आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें बना रखें। तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं उस स्टूडेंट को, इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना चीज़ उसे समझा नहीं पाया था उस टाइम, कि फेल और पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेहनत करिए, सफलता आगे मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है सीए बन के ही सफलता मिले, आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत करिए। हुआ क्या था, एक बार आपने सुना होगा चंद्रगुप्त का नाम। चंद्रगुप्त को एक बार किसी लेडी से प्यार हो गया था। तो उसने कहा अपने चाणक्य को कि चाणक्य, मुझे उस लेडी से प्यार हो गया है। तो चाणक्य ने कहा कि महाराज, आप प्यार करने के लिए नहीं बने हैं, आप ये सब मत करिए। तो चाणक्य ने, तो चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य, क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ, इस सत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज, हर घर में राजा भी तो नहीं बनता है ना, और हर आदमी राजा नहीं बन जाता है ना। तो जो चीज़ कठिन होता है उसे पास करके आप सूरज की तरह चमकते हैं। तो मेहनत करिए, लग जाइए, परीक्षा दीजिए और पास करिए।
कभी मत सोचिए कि हमने फ़ेल कर गया तो अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कभी नहीं। मेहनत करिए।